हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। तो चलिए हम करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर इज ₹5280। The field is to be plugged at the rate of ₹0.50 per meter square. Find the cost of plugging the field and take pi as 22/7. Okay, the question is this. Now we will solve this question. तो इस क्वेश्चन में ऐसा बताया गया था कि हमें लेंथ ढूंढना है, फिर टोटल कॉस्ट ऑफ प्लगिंग और फील्ड ढूंढना है। ओके, तो हम पहले फाइंड करते हैं लेंथ। तो स्टार्ट करते हैं। लेंथ का इसमें क्या फॉर्मूला होगा? टोटल कॉस्ट अपॉन रेट लिख सकते हैं हम लोग। तो टोटल कॉस्ट अपॉन रेट लिख देंगे। ओके, फिर हम लोग लिखेंगे टोटल कॉस्ट अपना कितना था 5280 और रेट था 24। अब इसको सॉल्व करने में हमारा आंसर क्या आएगा 220। इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा 220। तो अब हमारा सर्कमफ्रेंस फील्ड का हो गया ये लेंथ यानी सर्कमफ्रेंस। तो हमारा जो फील्ड का सर्कमफ्रेंस था वो हो गया 220। अब हम 220 में r की वैल्यू ढूंढने के लिए 2πr की फॉर्मूला लगा देंगे। अब हम 2 को उस साइड ले जाएंगे, ये हो जाएगा 110। अब पाई और r की वैल्यू 110 है। अब पाई की वैल्यू हमें बोला गया था 22/7 लेने और रेडियस हमें फाइंड करना है, तो उसको ऐसे ही लिखेंगे। तो हम ऐसे लिख लेंगे, रेडियस ले लेंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में डाल देंगे, मतलब ये क्रॉस हो जाएगा। तो 110 × 7 और नीचे 22। 22 5 × 110 होता है। तो रेडियस हमारा हो जाएगा 5 × 7 = 35 सेंटीमीटर, सॉरी 35 मीटर आएगा। अब हम करेंगे कि अब हमें क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ फील्ड। तो हमारा एरिया ऑफ फील्ड होगा πr²। तो पाई की वैल्यू तो 22/7 लेनी है और रेडियस 35 है। 7 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 22 5 × 110 × 35। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका भी हम आंसर नहीं लेते हैं, इसको वापस इंटू 0.50 करना पड़ेगा। प्लगिंग ऑफ फील्ड के लिए ढूंढना पड़ेगा, कॉस्ट ढूंढने के लिए। तो हम इसको ऐसे ही रखते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो अब हम करेंगे कॉस्ट ऑफ प्लगिंग वन मीटर स्क्वायर ऑफ द फील्ड, यानी 1 मीटर स्क्वायर फील्ड के लिए प्लगिंग करने के लिए कितने कॉस्ट होंगे 0.50। तो ये इतने के लिए कितना होगा, तो अब वो देखते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड इक्वल्स टू 22 नहीं, मैंने 22 का तो कर लिया पहले, 110 × 35 × 0.50। ओके, तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो गया। तो हमारा इस सब को इंटू करके आंसर जो आएगा वो आएगा ₹1925। यानी जो हमारा टोटल कॉस्ट था प्लगिंग करने का पूरे एरिया का वो आएगा 1925। तो यहाँ रहा हमारा पूरा एग्जाम्पल फर्स्ट। अब हम करेंगे हमारा एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट। तो 12.1 का पहला क्वेश्चन है,
The radii of two circles are 19 cm and 9 cm. Respectively, find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of the two circles. इस क्वेश्चन का मतलब है कि दो सर्कल दिया गया है जिसका एक का रेडियस है 19 सेंटीमीटर और दूसरे का 9 सेंटीमीटर, और इन दोनों को इक्वल्स करके जो तीसरा सर्कल आएगा वो इन दोनों के सर्कमफ्रेंस को सम करके तीसरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये हमारा पहला सर्कल हुआ और दूसरा सर्कल ये हुआ। इसकी रेडियस हुई 19 सेंटीमीटर प्लस इसकी रेडियस हुई 9 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को एक तीसरा सर्कल होगा, हमें उसकी रेडियस फाइंड करनी है। तो ये जो रेडियस है वो कितना है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इसकी सर्कमफ्रेंस ये 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 इक्वल्स टू 2 पाई r। देन r1 तो हम ऐसा लिख लेंगे, 2 पाई तीनों में कॉमन आ रहा है तो 2 पाई को कॉमन ले लेते हैं। फिर r1 प्लस r2 इक्वल्स टू 2 पाई r, है ना ऐसा। फिर हम ऐसा लिख लेंगे, r1 प्लस r2 इक्वल्स टू 2 पाई r अपन 2 पाई। तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा, r1 प्लस r2 इक्वल्स टू r, ये बचा। तो हमारा r1 था 19 और r2 था 9, तो हमारा इन दोनों को प्लस करके 28 आ जाएगा। तो हमारा जो रेडियस है बड़े सर्कल का लास्ट में वो 28 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि इसका रेडियस 28 सेंटीमीटर है। यहाँ पे भी ऐसा लिख के 8 सेंटीमीटर। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर respectively. Find the radius of the circle having area equal to the sum of the areas of the two circle. इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही है, पहले की तरह ही है। इस क्वेश्चन में भी दो सर्कल है जिसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, और इसमें पहले सर्कमफ्रेंस सेम था और इसमें एरिया सेम है। तो इसमें दो सर्कल को प्लस करके जो एरिया आएगा वो तीसरे सर्कल का एरिया होगा, और उससे हमें रेडियस फाइंड करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में भी हम पहले दो सर्कल बना लेंगे, एक ये रहा, एक ये रहा, और इन दोनों को प्लस कर लेंगे और इक्वल्स टू तीसरा सर्कल होगा। तो इसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, और हमें इसकी रेडियस फाइंड करनी है। तो इधर बोला गया है कि एरिया, इन दोनों का एरिया इसके इक्वल्स होगा। तो एरिया की फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर आती है, तो हम ऐसा लिख लेंगे, पाई स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो चलिए हम करते हैं पाई की वैल्यू, तो इधर 22/7 आती है। तो पाई की वैल्यू 22/7 आएगी। तो एक काम करते हैं, हम पाई को कॉमन ले लेते हैं, और पाई को कॉमन ले लेंगे। फिर r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इक्वल्स टू पाई r2। तो यहाँ पे पाई और यहाँ पे पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो इधर r1 का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर
प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू आर की स्क्वायर। तो 8 8 से 64 प्लस 6 6 से 36 इक्वल्स टू आर की स्क्वायर। तो ये 100 होगी, 64 प्लस 36 ये आर स्क्वायर। आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए 100 पे रूट लगा देंगे और इसकी रूट की 100 10 की स्क्वायर है तो ऐसे डाल देंगे, फिर रूट एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आर की वैल्यू 10। तो हमारा आर की वैल्यू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो। यहाँ पे हम लिख लेते हैं रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन 3। हमारा क्वेश्चन 3 है फिगर 12.3 depicts an archery target marked with its 5 scoring regions from the center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the regions representing gold score is 21 centimeter and each of the other band is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring regions. इसमें बताया गया है कि ये फिगर है। इस फिगर में 5 कलर दिए गए हैं, गोल्डन, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। जो गोल्डन का डायमीटर है वो 21 सेंटीमीटर है और हर एक की जो वाइट बढ़ रही है वो 10.5 सेंटीमीटर से बढ़ रही है। तो अब हम करेंगे हमारा ये वाला क्वेश्चन। इसकी जो गोल्ड की जो डायमीटर है वो 21 सेंटीमीटर से और ये सारे 10.5 सेंटीमीटर से बढ़ते जा रहे हैं। तो हम करते हैं, चलिए। तो सबसे पहले हमको दिया गया है कि जो डायमीटर है गोल्ड का वो 21 सेंटीमीटर है, वो 21 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस ऐसा हो जाएगा 21/2। तो रेडियस आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। अब हमें रेडियस पता चल गया है इस गोल्ड का। तो अब हम फाइंड करेंगे उसका एरिया। तो हमारा एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ओके, तो पाई स्क्वायर है तो पाई की वैल्यू 22/7 आएगी और रेडियस 10.5 दिया हुआ है तो उसकी स्क्वायर। अभी रेडियस से कैंसिल हो सकता है तो 1.5 इसकी रेडियस आ गई। तो अब हम इसको इंटू करेंगे सबको। इसको इंटू करने के बाद हमारा आंसर आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था गोल्ड का। अब हमें फाइंड करना है रेड रीजन का। यहाँ पे हमने इसका फाइंड कर लिया, अब हमें रेड का फाइंड करना है ये। तो अब हम करते हैं, अब हम फाइंड करेंगे रेड का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि हमने इतने का फाइंड कर लिया, अब हमें ये इतना का फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इन सबको पहले प्लस कर लेंगे। पहले रेड पूरा एरिया फाइंड कर लेंगे इधर से, इसका रेडियस और इसका रेडियस लेके। तो फिर हम उसके बाद जितना भी हमें उसका एरिया मिलेगा उससे गोल्ड का एरिया माइनस कर देंगे। तो फिर हमें रेड की एरिया मिल जाएगी। जितने में रेड पेंट किया गया है उतना हमें मिल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं फिर। तो हमारा रेड का दिया हुआ था ऐसे सिर्फ 10.5 और 10.5 था गोल्डन कलर का भी रेडियस। तो हमारा हो जाएगा रेडियस पूरा 21। अब रेडियस 21 हो गया तो हम फटाफट फाइंड कर लेते हैं इसका एरिया। तो हमारा एरिया हो जाएगा 22/7 इंटू 21 इंटू 21। तो 7 3 जा 21 कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारा बचेगा इधर 22 इंटू 3 इंटू 21। तो अब हमारा इसका आंसर आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा ये आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको माइनस करेंगे, 1386 को माइनस करेंगे ये गोल्ड के एरिया से। तो इसका ऐसा हो जाएगा 346.5। तो अब हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा,
1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, रेड रीजन का एरिया। तो हमारे रेड रीजन का एरिया था वो था 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और गोल्ड का एरिया था 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है ब्लू रीजन। अब हमारा रेड भी हो गया और गोल्ड भी हो गया, अब हमें फाइंड करना है ब्लू। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने रेड में इन दोनों की एरिया को साथ में पहले ले लिया था, फिर इसको माइनस कर दिया था, तो ऐसे ही अब हम रेड, गोल्ड और ब्लू तीनों की एरिया को साथ में लेंगे और उसके बाद रेड गोल्ड की जितनी भी एरिया थी उसको माइनस कर देंगे, यानी कि 1386 को माइनस कर देंगे उससे, तो हमारा फिर ब्लू का मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम फाइंड करेंगे हमारे ब्लू का रीजन। तो ब्लू का कितना था 10.5 और पहले से इसका जो गोल्ड और रेड तक का था वो 21 था, तो इधर आ जाएगा 31.5 इसका रेडियस। ओके, तो 31.5 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा, इक्वल्स टू रेडियस। ओके, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, इतना हमारा हो गया। अब हमें इधर का भी रेडियस मिल गया, तो अब हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड कर लेंगे पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो 22/7 हमारा पाई की वैल्यू और रेडियस है 31.5। हो गया, तो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा 4.5। तो हमारा इसका इंटू कर लेंगे, 22 इंटू 4.5 इंटू 31.5। अब हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा आएगा इसका 3118.5। हम लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इन सब का मिल गया 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन हमें तो सिर्फ चाहिए ब्लू की एरिया। तो हम क्या करेंगे, 3118.5 माइनस हमें जो रेड और ब्लू का प्लस करके मिला था यानी कि 1386, हम उसका यूज़ करेंगे। तो हम 1386 लिखेंगे माइनस में। अब हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, उसका आंसर आ जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमें किसका मिल गया, ये हमें ब्लू का आंसर मिल गया, यानी कि हमारा जो ब्लू का एरिया है वो सिर्फ इतना है। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है यहाँ पे ब्लैक का। गोल्ड भी हो गया, रेड भी हो गया, ब्लू भी हो गया, अब ब्लैक का फाइंड करेंगे। तो जैसा हमने यहाँ तक किया है वैसे ही अब हम ब्लैक तक का पूरा लेंगे रेडियस। अब वहाँ तक का रेडियस लेंगे तो इन सारे जो डिफरेंस है 10.5, 10.5, 10.5 एंड 11.5 उन सबको प्लस कर लेंगे और फिर हम इसकी एरिया फाइंड करेंगे। फिर इन सब से ब्लैक को इन सब से माइनस कर देंगे। हमने इतना जो एरिया फाइंड किया था उन सब से ब्लू, रेड और गोल्ड के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमें ब्लैक का एरिया मिल जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा एरिया यहाँ पे 31.5 है, तो उसमें वापस हम 10.5 प्लस कर देते हैं। तो 31.5 प्लस 10.5, तो ये हो गया हमारा 42 रेडियस इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर। अब हमारे एरिया सब मिल चुका है तो हम एरिया भी फाइंड कर लेते हैं। सेवन 6 ज़ा 42। अब 22 इंटू 6 इंटू 42, तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा ये आंसर हुआ। अब हमें अभी पूरा मीन सिर्फ ब्लैक का चाहिए, लेकिन ये तो पूरे का आंसर मिल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, 5544 को 3118.5 से माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर फिर क्या आ जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हो जाएगा हमारा ब्लैक का एरिया। अभी हमारा सारा हो गया, बस वाइट रीजन का एरिया फाइंड करना बाकी है। तो हम ऐसे ही यहाँ फिर वापस वाइट का भी प्लस करेंगे और इन सब को फिर माइनस कर देंगे उस एरिया से, तो फिर हमारा आ जाएगा आंसर वाइट का भी। तो चलिए हम लिख लेते हैं वाइट का भी। तो यहाँ पे आ जाएगा वाइट
और वाइट के यहाँ पे ब्लैक का पहले रेडियस कितना था 42। अब 42 में हम 10.5 प्लस कर देते हैं। 42 में 10.5 करेंगे तो हमारा आएगा रेडियस 52.5 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस हो गया है। अब हम इससे फाइंड करेंगे पाई स्क्वायर की वैल्यू। तो हमारे 22/7 इंटू 52.5 इंटू 52.5, तो इसका जाएगा 7.5। तो हमारा इसका आंसर ऐसा आएगा 22 इंटू 7.5 इंटू 52.5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 8662.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया पूरा जो सर्कल था ना उसका एरिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, सिर्फ वाइट रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे 8662.5 माइनस ये 5544 इक्वल्स टू कितना आएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो ये हमारा हो गया, ये किसका था, वाइट का। तो हमारा वाइट का भी एरिया मिल गया। ये देखिए, पहले हमने फाइंड किया था गोल्ड और रेड का, फिर हम फाइंड किए ब्लू, ब्लैक और वाइट का। ओके, अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन 5। मैं क्वेश्चन 4 नहीं की क्योंकि वो डिलीटेड सिलेबस में आता है। तो हम करेंगे क्वेश्चन 5। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। If the perimeter and the area of a circle are numerically equal, then the radius of the circle is dash. ये MCQ टाइप क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आप उस ऑप्शन को टिक करो जो आपको सही लगता है और वो सही हो, और उसके लिए आंसर दो, उसे जस्टिफाई करो। और इस क्वेश्चन में मेनली ये बताया गया है कि जो पेरीमीटर है, इफ़ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, यानी कि जो पेरीमीटर और सर्कल का एरिया इक्वल होगा तो फिर रेडियस की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए हम करते हैं कुछ। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि पेरीमीटर और एरिया इक्वल होगा तो रेडियस की वैल्यू क्या होगी। तो हम देखते हैं, हमारा पेरीमीटर ये हुआ सर्कल का और एरिया ये होता है। तो एक पाई से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2 इंटू आर, और इस साइड बचेगा r इंटू आर। तो ये r और ये r कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2 इक्वल्स टू r, है ना। यानी कि मतलब कि जो हमारा रेडियस है उसका आंसर हुआ 2 यूनिट्स। हाँ, यूनिट की जगह पे कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम यूनिट्स लिखेंगे। तो हमारा रेडियस आ गया 2 यूनिट्स। तो हमारा रेडियस आ गया 2 यूनिट्स, लेकिन ऑप्शन हमारा कौन सा वाला सही था ये हम देख लेते हैं। तो हमारा इधर ऑप्शन है A 2 यूनिट्स, B 5 यूनिट्स, C 4 यूनिट्स और D 7 यूनिट्स। मतलब कि हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो सही। तो हम ये बात भी लिख लेते हैं इधर। करेक्ट। अब हम करेंगे हमारा एग्जाम्पल सेकेंड, जो कि है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड द एंगल 30 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। और इधर हमें पाई की जगह पे 3.14 लेना है। यानी कि इधर जो सेक्टर दिया गया है वो देखिए, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे सेक्टर है OAPV, ये है सेक्टर यानी कि मेजर सेक्टर। और मेजर सेक्टर की फॉर्मूला क्या होती है, θ/360 इंटू पाई स्क्वायर। और हमें उसके लिए थीटा 30 डिग्री दी हुई है, रेडियस यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दी हुई है, सब दिया हुआ है। अब हम करेंगे क्वेश्चन। तो चलिए हम कर लेते हैं। उसमें हमारे सबसे पहले थीटा क्या था, तो हमारी थीटा की वैल्यू थी 30 डिग्री
और रेडियस था 4 सेंटीमीटर। अब हमारे जो सेक्टर की यानी कि मेजर सेक्टर की फॉर्मूला आती है वो थी थीटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी थी। 3.14 इंटू रेडियस 4 इंटू 4, तो ये 3 12 जा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 1 जा और 4 3 जा भी कैंसिल हो जाएगा। हमारा क्या बचेगा 3.14 इंटू 4 अपॉन 3, ये आंसर होगा हमारा बचेगा। अभी हम आगे करेंगे इसको कैसे सॉल्व। ये अभी हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा 12.56 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, हमें इतना। अब हमें क्या फाइंड करना है, कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर फाइंड करना था मेन। ये तो सिर्फ हम मेजर सेक्टर फाइंड किए, अब हमें कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर फाइंड करना है। ये सिर्फ सेक्टर फाइंड किए थे। ओके, अब हमें कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या होगा पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर यहाँ पे 3.14 इंटू 16 यानी कि 4 का स्क्वायर एंड माइनस 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे ऐसा आ जाएगा 46, इन सबको इन दोनों को इंटू करके और इसको माइनस करके उसे 0.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हम इसको अप्रॉक्सीमेटली लिखे तो 46.1 ओके सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्चुअली ये माइनर सेक्टर था, मैंने गलती से मेजर बोल दिया, लेकिन सेक्टर का मतलब सिर्फ माइनर सेक्टर और यहाँ पे मेजर सेक्टर। ऊपर वाला जो था वो माइनर सेक्टर था और ये जो था वो मेजर सेक्टर था। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल सेकंड पूरा क्वेश्चन। अच्छे से देख लीजिए और लिख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक्सरसाइज 12.2। एक्सरसाइज 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। हम करेंगे हमारा एक्सरसाइज 12.2। हमारा 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ़ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। यानी कि इसका जो थीटा का वैल्यू है वो 60 डिग्री और जो रेडियस की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर और ये हमें इसमें माइनर सेक्टर को फाइंड करना है। तो चलिए हम करते हैं। तो हम इधर पे लिख लेते हैं कि जो हमारी थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री है और जो रेडियस की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर है और हमारी फार्मूला है कि थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू थीटा की वैल्यू 60 है और 360, पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेना है इंटू 6 इंटू 6, तो ये 6 6 हो जाएगा एंड ये 6 इस 6 से कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो अब हमारे पास बचा है 22/7 इंटू 6, तो हमारा आंसर क्या आएगा 132/7। अब हम उसको पॉइंट में आंसर लिखेंगे तो हमारा आंसर ऐसा आ जाएगा 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा जो माइनर सेक्टर था सेक्टर इक्वल्स टू 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, दिस आर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.2। अब दिया गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। यानी ये जो सर्कल है उसका हमें क्वाड्रेंट फाइंड करना है जिसकी सर्कमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर।
तो सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है तो हमें सबसे पहले रेडियस फाइंड करना होगा। तो चलो हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं पहले। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सर्कमफ्रेंस की फॉर्मूला पहले, जो कि 2πr है। ओके, अब हमारा जो 2πr था वो 22 था। अब 22 था तो मैं पाई की वैल्यू भी लिख लेती हूँ, फिर बाद में कैंसिल कर दूँगी साथ में। r=22। अब मैं r की वैल्यू फाइंड करनी है, इसीलिए ये दोनों को राइट साइड में ले जाऊँगी। तो ये 7 हो जाएगा, 7 अबव में जाएगा और ये दोनों नीचे आ जाएगा। तो ये 22 कैंसिल हो जाएगा और रेडियस बचेगा हमारा 7/2। ओके, और हमारा रेडियस हो गया 7/2। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना है तो अब हम देखेंगे कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की फॉर्मूला क्या है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की फॉर्मूला है 1/4 πr²। 1/4 πr² है, तो अब हम 1/4 को ऐसे लिखेंगे एज इट इज़, और पाई की वैल्यू 22/7 और r, तो r है हमारा 7/2 और वापस 7/2। तो ये 7 कैंसिल, ये 2 बचेगा और ये 11 हो जाएगा। तो 11 7 से 77/2 × 2 × 2 = 8। तो हमारा आंसर हो गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि therefore एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको चाहिए तो आप इसको डेसिमल में भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन इतना काफ़ी है। अब हमें फाइंड करना है हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज़ 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। यानी कि इसमें भी हमें माइनर सेक्टर ही फाइंड करना होगा। ये थोड़ी क्वेश्चन ट्विस्ट की है इसमें। तो इधर जो रेडियस हम लेंगे वो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा और एरिया स्वेप्ट जितना किया है उतना हमें आएगा, तो वो हमारा हो जाएगा थीटा की वैल्यू। तो 5 मिनट में जितनी भी एरिया स्वेप्ट हुई है उतनी हमारी आ जाएगी थीटा की वैल्यू। तो चलिए हम पहले ये इतना का फाइंड कर लेते हैं, फिर माइनर सेक्टर फाइंड करेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड हमारा स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन थर्ड में हमें सबसे पहले रेडियस लिख लेते हैं, जो कि हमें 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमें क्या फाइंड करना है, जो एरिया स्वेप्ट था तो कितना 360 डिग्री का पूरा होता है। ओके, और हम 60 डिग्री इधर लिखेंगे। थ्री 60 और 60 लिख लेंगे। और कितने मिनट्स में होता है, 360 क्यों लिखी हूँ मैं, क्योंकि 360 जो है पूरा 360 डिग्री का होता है एक्चुअली में। और 60 इसलिए ली हूँ क्योंकि 1 मिनट की 60 सेकेंड्स होते हैं और टोटल 5 मिनट्स में हुआ था। ओके, अब हमें देखना है कि करके कितनी डिग्री आती है। तो 6 हो जाएगा और इंटू 5 हो जाएगा, तो 6 × 5 = 30। तो 30 डिग्री हमारी, तो थीटा की वैल्यू हमारी आ गई 30 डिग्री। अब हमें एरिया ऑफ सेक्टर बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं हम। तो हमारी वो जो एरिया ऑफ सेक्टर था उसकी फॉर्मूला क्या था, πr² थीटा 360। ओके, तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारा 14 था और थीटा की जो वैल्यू है वो 30 है। तो हम ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, 7 2 = 14। ओके, एंड 30 12 2 1 2 6 now it's remaining 2 11 2 3 ओके। तो अब हमारा ऊपर में बचता है सिर्फ 11 और 14। ओके, और नीचे बचेगा 3। 11 और 14 को इंटू करके आता है 154 और नीचे 3 ही रहेगा। तो हम इसका हमारा जो था सेक्टर का आंसर मिल चुका है 154
बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे लिख लेते हैं हम therefore area swept by the minute hand in 5 minutes is 154 by 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन, ये रहा आप देख सकते हैं। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है अ chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment और major segment। यहाँ पे हमें दो क्वेश्चन है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, तो हमें दोनों को ही फाइंड करना है। तो सबसे पहले रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ओके, और राइट एंगल है यानी कि 90 डिग्री होगा, और हमें पाई की वैल्यू 3.14 लेना है, और हमें फाइंड करना है माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो चलिए हम पहले फर्स्ट वाला पार्ट यानी कि माइनर सेगमेंट फाइंड करते हैं। तो माइनर सेगमेंट के लिए हमें सबसे पहले रेडियस दिया गया है 10 सेंटीमीटर एंड थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है क्योंकि राइट एंगल लिखा हुआ था। और फॉर्मूला जो है माइनर सेगमेंट का वो ऐसा है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ओके। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, हम ऐसा कर सकते हैं कि पाई की वैल्यू तो हमें 3.14 लेने बोला है, तो हम ऐसा ले सकते हैं 3.14 इंटू 10 इंटू 90 अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, आइसोसेलेस ट्रायंगल की यूज़ करना है, तो 1/√3 इंटू साइड स्क्वायर होता है। तो 1/√3 इंटू साइड स्क्वायर के लिए मतलब कि जो रेडियस होता है वही 10 इंटू 10। तो हमारे यहाँ पे कैंसिल हो सकता है क्या, तो पहले हम इधर से कैंसिल कर लेंगे, 90 4 ज़ा 360 आता है। अब 4 2 ज़ा एंड 1.57 इधर आ सकता है, आ जाएगा। और फिर हम ऐसा हो जाएगा हमारा, फिर इंटू 0 करेंगे ना तो ये डायरेक्ट बचेगा हमारे पास 157 अपॉन 2, ओके। इधर बचेगा हमारे पास 10 इंटू 10 100√3 100/√3 ऐसा हो जाएगा। सर यहाँ पे 1/√3 तो नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा √3/4, और मैं गलती से लिखती थी, ओके। तो अब हमारा क्या हो जाएगा 100√3/4। तो एक बार देख लेते अच्छे से कि वही होगा ना। एक्चुअली मुझे पता चल गया कि हम मिस्टेक कहाँ पे कर रहे थे। यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू 90 डिग्री दी है, यानी कि जो एंगल बन रहा था वो 90 डिग्री का था, और हम यहाँ पे आइसोसेलेस फार्मूला ट्रायंगल का फार्मूला यूज़ कर रहे थे। तो हमें यूज़ करना था एक्चुअली राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला। तो अब हमें आंसर पक्का मिल जाएगा, मतलब तो हाफ़ की जगह हाफ़ लिखेंगे, और बेस तो 10 होगा और हाइट भी 10 होगा। तो अब हम देखते हैं, 2 5 सा यस 157। अब हमारा आंसर मिल जाना चाहिए, 5 इंटू 10 50, एंड इसको डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 78.5 माइनस 50, ओके। तो अब हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा ये क्या हो गया माइनस सेगमेंट का, माइनस सेगमेंट। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं, therefore माइनस सेगमेंट इज 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, ये हमारा आंसर है। यहाँ पे ये वाली फॉर्मूला यूज़ नहीं करके हमें क्या करना है, हाफ बेस इंटू हाइट, ओके।
नाउ आई विल डू द सेकेंड पार्ट ऑफ सेम क्वेश्चन। तो सेकेंड पार्ट क्या था हमारा? सेकेंड पार्ट था मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर, ओके। तो हमें मेजर सेक्टर फाइंड करना है। तो यहाँ पे मेजर सेक्टर के लिए कौन सी फॉर्मूला है? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर थीटा 360, ओके। तो अब हम लिख लेंगे पाई स्क्वायर, दोनों में से कॉमन आ रहा है तो ये ले लेंगे, फिर इधर लिखेंगे 1 माइनस थीटा बाई 360, ओके। तो अब हमारा पाई की वैल्यू क्या हुआ? 3.14 इंटू रेडियस क्या है? 10 इंटू 10, और 1 को 1 रखेंगे, और थीटा की वैल्यू 90 है तो 90 रख देंगे बाई 360। तो इन दोनों को इंटू करने के बाद हमारा आंसर यहाँ पे बचेगा सिर्फ 314। तो और यहाँ पे 194 जो 360 होगा तो 1/4। तो यहाँ पे हम वापस ऐसे लिखेंगे और इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये 4 हो जाएगा माइनस 1/4 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 3/4/3/4। तो ये कैंसिल हो सकता है 2 एंड 157। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 157 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, ओके। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 471 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू हमारा आंसर जो होगा वो ऐसा होगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा ये आंसर आ गया। और ये किसका आंसर है? हमारा मेजर सेक्टर का। तो हम ऐसा लिख लेते, देयरफॉर मेजर सेक्टर इज 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा हमारा सेकेंड पार्ट फोर्थ क्वेश्चन का। अब हम करेंगे हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा in a circle of radius 21 centimeter and arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find first है the length of the arc, second है area of the sector formed by the arc, third है area of the segment formed by the corresponding chord. तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाला फाइंड करते हैं। इसमें जो रेडियस है 21 सेंटीमीटर है और जो थीटा की वैल्यू है वो 60 डिग्री है। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन था वो था द लेंथ ऑफ द आर्क। द लेंथ ऑफ द आर्क का पहले हम फाइंड कर लेते हैं। तो लेंथ ऑफ द आर्क मतलब कि माइनस सेक्टर हुआ तो माइनस सेक्टर की फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। सॉरी, माइनस सेक्टर नहीं होगा, लेंथ ऑफ द आर्क अलग होता है, वो मैं आपको उसकी फॉर्मूला बताती हूँ। थीटा 360 इंटू 2πr ऐसा होता है। और इसमें माइनस सेक्टर में होता था πr स्क्वायर और इसमें 2πr है। उसमें एरिया होता था और इसमें सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। थीटा 360 इंटू 2 पाई की जगह पे 22/7 और रेडियस तो 21 दिया था तो 7 3 6 6 एंड 2 1 2 3 एंड 3 3 मतलब बचा हमारा सब में सिर्फ ये 22। तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। सॉरी, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस की फॉर्मूला लगा है, पता नहीं आज क्या हो गया है, मिस्टेक पे मिस्टेक हो रहा है। 22 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा लेंथ ऑफ द आर्क। अब सेकेंड पार्ट था हमारा एरिया ऑफ द सेक्टर formed by the arc, ओके। इसका मतलब है कि हमें माइनस सेक्टर का आंसर फाइंड करना है। तो चलिए, थीटा 360 इंटू πr स्क्वायर। तो चलिए, थीटा की वैल्यू थी 60 डिग्री एंड पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारा 21, 7 3 21, 6 6 3 1 3 2 2 1 11, ओके। अब हमारा बचा 11 एंड 21। तब हम लिखते हैं 11 इंटू 21 इक्वल्स टू 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमें मिल गया सेकेंड पार्ट का भी आंसर। अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें फाइंड करना है थर्ड पार्ट।
ये रहा फर्स्ट और सेकंड, अच्छे से देख लीजिए। अब हमारा आएगा थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है कि एरिया ऑफ द सेगमेंट formed by the corresponding chord। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला है सेगमेंट वाला, माइनस सेगमेंट का। तो इसका आएगा थीटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल। अब इसका ट्रायंगल का क्या था वैल्यू? 60 डिग्री। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, और आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ यानी कि आइसोसेलेस वाला फॉर्मूला लगेगा। पहले जैसी गलती इस और नहीं करनी है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री इंटू 22/7 और रेडियस 21 माइनस √3/4 इंटू 21 इंटू 21। ओके, और 7 3 सा 6 6 सा 3 1 सा 3 2 सा 2 11 सा। ओके, 11 इंटू 21 माइनस 441 √3/4। बिकॉज इसको इस तीनों को इंटू करके अपन में ही डाला, इस तीनों को इंटू करके अपन में ही डाला, क्योंकि ये सब कैंसिल तो नहीं होगा कोई भी नंबर। 4 की टेबल में 21 नहीं जाता है, और √3 तो किसी की टेबल में नहीं आता मतलब। तो इसका हो गया आंसर 231 माइनस 441 √3/4। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ले लेंगे और सेंटीमीटर स्क्वायर डाल देंगे। अब बोलो कि मैं ऐसे क्यों डाली हूँ? ऐसे डाली हूँ इसलिए क्योंकि इधर भी सेंटीमीटर स्क्वायर पड़ेगा और इधर भी सेंटीमीटर स्क्वायर पड़ेगा। तो दोनों जगह लिखने से अच्छा है कि ब्रैकेट डाल दो और बाहर लिख दो। तो चलो, यहाँ पे मेरा ये आंसर भी हो गया थर्ड का, मतलब कि माइनस सेक्टर भी मैंने ढूंढ लिया। कंप्लीट हुआ ये पार्ट क्वेश्चन का। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये देख लीजिए थर्ड पार्ट अच्छे से। अब हम करेंगे हमारा 6th क्वेश्चन, मतलब कि लास्ट क्वेश्चन। अब बोल रहे होंगे इतने सारे क्वेश्चन बाकी है, फिर भी बोल रही है कि लास्ट क्वेश्चन। हाँ, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैं गुजरात बोर्ड की डिलीटेड सिलेबस के हिसाब से करा रही हूँ, और गुजरात बोर्ड के डिलीटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारी पार्ट जो है आगे की, वो सारी डिलीटेड है, सिर्फ 6 तक। तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो चलिए करते हैं। पहले पढ़ते हैं कि 6th क्वेश्चन में दिया क्या है। अ chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the areas of the corresponding minor and major segment of the circle। यानी कि इसमें सेगमेंट ढूंढना है, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट हमें दोनों फाइंड करना है, जिसमें थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, रेडियस 15 सेंटीमीटर है, पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है, और √3 की वैल्यू हमें 1.73 दिया हुआ है। तो हम क्वेश्चन करते, सारी चीज़ तो दी हुई है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में ऐसा लिख लेते हैं कि रेडियस 15 सेंटीमीटर, थीटा 60 डिग्री। ओके, अब हम ये लिख लिया। अब हमें फाइंड क्या करना था, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। ओके, तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे माइनर सेगमेंट, सेगमेंट। हाँ, तो माइनर सेगमेंट हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो माइनर सेगमेंट की फॉर्मूला क्या है, थीटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल। ओके, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है और पाई को 3.14 लेना है,
और रेडियस 15 सेंटीमीटर माइनस √3/4 इंटू 15 ओके। तो 6 सा कैंसिल हो सकता है, ये 3 सा और ये 1.57 3 सा एंड 5 सा ओके। तो अब हमारा ये हो गया 1.57 इंटू 5 इंटू 15 ओके। तो हमारा ये हो गया आंसर। तो हम ऐसा लिख लेंगे 117.75 इसकी जगह पे मैंने इतना भी सॉल्व किया और उसको नीचे नीचे लिख दी। अब इसको सॉल्व करके मैं यहाँ पे लिखती हूँ माइनस √3 की वैल्यू दी हुई है, इसलिए हम √3 की वैल्यू यूज़ करेंगे। 1.73 है इंटू 15 का स्क्वायर 225 अपॉन 4। तो हमारा ये क्या हो जाएगा 97 माइनस, इसको मैं डिवाइड करके इंटू करके सब लिख रही हूँ 9731.25 ऐसा नहीं होगा 97.3125 आएगा। अब हमको देखिए ये रहा, ये दोनों नंबर माइनस होगा, तो ये दोनों नंबर को माइनस करके हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हुआ हमारा माइनस सेगमेंट का आंसर ओके। अब हम करेंगे मेजर सेगमेंट। मेजर तो मेजर सेगमेंट के लिए फॉर्मूला क्या थी, πr² माइनस सेगमेंट। यही थी ना फॉर्मूला। तो हम लिख लेते पहले माइनस सेगमेंट का फॉर्मूला, हमें वैल्यू यहाँ पे मिल चुका है, तो हम लिख लेते हैं πr² माइनस 20.4375। तो पाई की वैल्यू 3.14 दी हुई है और रेडियस 15 दिया हुआ है, तो माइनस 20.4375। तो अब इसको हमें इंटू करके मिलेगा 751.5 माइनस 20 नहीं इतना तो सही है हमारा। और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा आंसर, इन सब को इंटू करके हमारा ऐसा आ जाएगा, इंटू और डिवीजन करके हमारा ऐसा आ जाएगा 706.5 ओके माइनस 20.4375। अब ऐसा आ जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करके हमारा आंसर क्या होगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा मेजर सेगमेंट का आंसर। तो यहाँ पे हमारा माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट दोनों हम फाइंड कर चुके हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पे क्वेश्चन 6 ख़त्म होता है और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। तो थैंक यू गाइस हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए और हमारे वीडियो देखने के लिए। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अगर आपको कुछ डाउट हो इन वीडियोस के रिलेटेड या अदर चैप्टर के रिलेटेड तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखें। मैं उस डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू गाइस, बने रहिए हमारे चैनल के साथ।